प्रिय छात्रों, मैं रेखा सक्सेना डॉक्टर देवेंद्र पाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज बिलारी से आज आपके सामने उपस्थित हूँ। कक्षा 6 पाठ 7 झांसी की रानी उदिता पुस्तक से। प्रिय बच्चों, हमने इसका एक भाग पहले पढ़ लिया है। आज हम इसका दूसरा भाग देखेंगे। तो देखेंगे आगे। छीनी राजधानी दिल्ली की, लखनऊ छीना बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भी घात। उदयपुर तंजौर सतारा, कर्नाटक की कौन विसात, जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्र निपात। बंगाली मद्रास आदि की भी यही कहानी थी, बुंदे रे हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रही है सहोदर कुमारी चौहान कि छीनी राजधानी दिल्ली की, जो दिल्ली राजधानी थी और मुगलों की राजधानी थी, वह भी अब मुगलों से छीन चुकी थी। लखनऊ भी मुगल सम्राटों से छीन लिया गया था। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में लखनऊ में बहादुर शाह जफर का शासन था। आगे देखेंगे। कैद पेशवा था बिठूर में, जो पेशवा थे वो बिठूर में कैद थे और नागपुर पर भी अंग्रेजों का अधिकार हो गया था। उदयपुर तंजौर सतारा, और ये जो रियासतें थीं जैसे उदयपुर है, तंजौर है, सतारा है और कर्नाटक की रियासत पर भी अब अंग्रेजों ने अपना अधिकार जमा दिया था। जबकि सिंध पंजाब ब्रह्म पर अभी हुआ था वज्रनिपात, जबकि इससे पहले ही सिंध जो कि अब पाकिस्तान में है, पहले हिंदुस्तान का ही एक पार्ट हुआ करता था, पंजाब ब्रह्म पर अभी अभी वज्रनिपात हुआ था, अर्थात उन पर भी अंग्रेजों ने अत्यधिक अत्याचार किए थे। बंगाली मद्रास आदि की भी यही कहानी थी। कह रही है सहोदर कुमारी चौहान कि बंगाली के लोगों की, मद्रास के लोगों की भी यही कहानी थी। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से ये कहानी सुनी है। जो पुरुषों के समान युद्ध करती थी वह झांसी वाली रानी थी। रानी रोई रनवासों में, बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार। यूँ पर्दों की इज्जत पर परदेसी हाथ बिकानी थी, बुंदे रे हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही है सहोदर कुमारी चौहान कि रानी रोई रनवासों में, क्योंकि रानी विधवा हो चुकी थी, राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो चुकी थी। बेगम गम से थी बेजार, और जो लखनऊ की बेगम भी थी उन्हें भी अत्यधिक गम था, क्योंकि उनसे उनकी राजधानी लखनऊ भी छिन चुकी थी। उनके गहने कपड़े बिकते कलकत्ते के बीच बाजार। वे महिलाएँ जो कभी पर्दे से बाहर नहीं आई थीं, अब उनके गहने, उनके कपड़े सब कलकत्ता के बाज़ारों में बेचे जा रहे थे। सरेआम नीलाम छापते थे अंग्रेजों के अखबार, और उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने कभी बाहर के लोगों का चेहरा नहीं देखा था, उनके अब चेहरे अखबारों में छापे जा रहे थे। ये सारे काम अंग्रेजों के द्वारा किए जा रहे थे। नागपुर की जेवर ले लो, लखनऊ के लो नौलखार, और ये कहकर वे अखबार को बेचा करते थे कि नागपुर के जेवर नीलाम हो गए हैं, उन्हें आप ले सकते हैं, लखनऊ के नौलखार को भी आप खरीद सकते हैं। यूँ पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी। कह रही हैं सहोदर कुमारी कि पर्दे में जो रहने वाले लोग थे, अब उनकी इज्जत किसके हाथ बिक रही थी? परदेसी, अर्थात विदेश में रहने वाले लोगों के द्वारा। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुख से ये कहानी सुनी थी कि वह पुरुषों के समान युद्ध करती थी, जो झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान। नाना धुंधु पंथ पेशवा जुटा रहा था सब सामान, बहिन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। यज्ञ हुआ प्रारंभ, उन्हें तो सोई ज्योति जगानी थी, बुंदे रे हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रही है सहोदर कुमारी कि कुटियों में भी विषम वेदना, महलों में आहत अपमान, कि जो महलों में नहीं रह रहे थे, छोटी छोटी कुटियों में, झोपड़ियों में रह रहे थे, वे भी अत्यंत वेदना में थे, यथार्थ अत्यंत दुख में थे, और जो महलों में रह रहे थे वह भी अपमान से आहत थे, दुखी थे, चोट खाए हुए थे। वीर सैनिकों के मन में था अपने पुरखों का अभिमान, और जो भारत के वीर सैनिक थे उनके मन में अपने पुरखों के अपमान का बदला
लेने का भाव पैदा हो गया था। नाना धुंधु पंत पेशवा जुटा रहा था सब सामान। जो भारतीय सैनिक थे उनमें नाना साहब, धुंधु पंत, पेशवा, ये सब अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए नए नए सामान को जुटा रहे थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के पास अत्याधुनिक तकनीक वाले अस्त्र और शस्त्र थे। बहन छबीली ने रणचंडी का कर दिया प्रकट आह्वान। और इन सारी चीज़ों को देखते हुए, सारी बातों को देखते हुए छबीली, यहाँ रानी लक्ष्मीबाई को कहा गया है, उन्होंने भी रणचंडी का रूप धारण करके इस युद्ध का आह्वान कर दिया था। हुआ यज्ञ प्रारंभ होने तो सोई जोत जगानी थी। अब स्वतंत्रता प्राप्ति का यज्ञ प्रारंभ हो चुका था। जिस देश की जनता सोई हुई थी, उस सोई हुई जनता में उन्हें स्वतंत्रता की भावना को जगाना था। बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी है। जो खूब पुरुषों के समान युद्ध करती थी वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ रपटे छाई थी। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। जबलपुर, कोल्हापुर में भी खूब हलचल उकसानी थी। बुंदेले हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रही है सुभद्रा कुमारी कि महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई थी। कि महलों ने इस स्वतंत्रता की चिंगारी को आग दी थी और इसकी जो ज्वाला निकली थी वह छोटी छोटी झोपड़ियों से निकली थी। यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतरतम से आई थी। जो स्वतंत्रता की चिंगारी थी, जो स्वतंत्रता प्राप्त करने का भाव था, वह भारतीय जनता के अंतरतम अर्थात हृदय से आया था। झांसी चेती, झांसी चेत गई थी क्योंकि झांसी के पास बारिश नहीं था और अंग्रेज उसे अपने राज्य में मिलाने की सोच रहे थे। दिल्ली भी चेत गई थी क्योंकि दिल्ली का जो बादशाह था उसकी राजधानी को अंग्रेजों ने अपने राज्य में मिला दिया था। यही हाल उन्होंने लखनऊ का भी किया था। मेरठ, कानपुर, पटना ने भी भारी धूम मचाई थी। ये लोग मेरठ, कानपुर और पटना को भी अपने राज्य में मिला चुके थे। जबलपुर, कोल्हापुर में भी इसी प्रकार की हलचलें हो रही थीं। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से एक कहानी सुनी थी। जो पुरुषों के समान युद्ध करती थी वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। इस स्वतंत्रता महायुद्ध में कई वीरवर आए काम। नाना धुंधु पंत तातियाँ, चतुरजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह, सैनिक अभिराम, भारत के इतिहास ग्रंथों में अमर रहेंगे जिनके नाम। ये जो यहाँ पर नाम दिए गए हैं प्रिय छात्रों, ये उन लोगों के दिए गए हैं जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अपनी कुर्बानी दी थी। कौन कौन थे वे? नाना धुंधु पंत तातियाँ, अजी मुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह इत्यादि लोग 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में शहीद हो गए और इनका नाम भारत के पर्दे पर अमर रहेगा। लेकिन आज जुर्म क्या कहलाती उनकी जो कुर्बानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही है सुभद्रा कुमारी कि इन लोगों की जो कुर्बानी थी वह अंग्रेजी शासन में जुर्म अर्थात अपराध कहलाती थी। हमने ये कहानी बुंदेलखंड के लोगों के मुँह सुनी है। जो पुरुषों के समान युद्ध करती थी वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। इनकी गाथा छोड़ चढ़े हम झांसी के मैदानों में, जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट बॉकर आ पहुँचे आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जख्मी होकर बॉकर भागा उसे अजब हैरानी थी। क्या कह रहे हैं सुभद्रा कुमारी कि इनकी गाथा छोड़ चढ़े हम झांसी के मैदानों में, परंतु हम रानी लक्ष्मीबाई की गाथा को, कहानी को केवल झांसी के मैदानों तक ही याद रखते हैं। जहाँ खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, जहाँ पर उनकी एक समाधि है खड़े हुए, जो कि ये याद दिलाती है कि उस समय जबकि महिलाओं को आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, उस समय वह पुरुषों के समान युद्ध किया करती थी। लेफ्टिनेंट बॉकर आप पहुँचा आगे बढ़ा जवानों में। उसके बाद क्या होता है कि अंग्रेजी सेना का लेफ्टिनेंट बॉकर वहाँ आ पहुँचा और वह जवानों में अर्थात रानी की सेना में आगे को बढ़ता चला गया। रानी ने तलवार खींच ली हुआ द्वंद्व आसमानों में। जब वह रानी की तरफ बढ़ रहा था तब रानी ने उसे देखकर तलवार खींच ली। उनकी खींची हुई तलवार को देखकर ऐसा प्रतीत होता था जैसे आसमान में काली घटाएं छा गई हों।
जख्मी होकर वॉकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। रानी ने अपनी तलवार से वॉकर को जख्मी कर दिया। वह यह सब देखकर अत्यंत हैरान रह गया कि यह महिला किस प्रकार पुरुषों के समान युद्ध कर रही है। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से ये कहानी सुनी है, जो पुरुषों के समान युद्ध करती थी वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। रानी बड़ी काल पियाई, कल सौ मील निरंतर पार, घोड़ा थककर गिरा भूमि पर, गया स्वर्ग तत्काल सिधार। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिरका ही रानी से हार, विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रही है सहोदर कुमारी चौहान कि रानी बड़ी काल पियाई, रानी थोड़ी और आगे बढ़ी और फिर कालपी नामक एक जगह पर आकर वह युद्ध करने लगी। कर 100 मील निरंतर पार, उन्होंने निरंतर चलते चलते युद्ध करते करते 100 मील की दूरी को तय कर लिया था। घोड़ा तक कर गिरा भूमि पर, रानी का जो घोड़ा था वह 100 मील चलते चलते थक गया था और अब वह भूमि पर गिर गया था और उसकी मृत्यु हो गई थी। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर खाई रानी से हार, यमुना तट पर रानी को फिर अंग्रेजों ने घेर लिया और अंग्रेजों ने फिर रानी से एक बार हार का सामना किया था। विजयी रानी आगे चल दी, किया ग्वालियर पर अधिकार, यहाँ से रानी विजयी होकर फिर आगे युद्ध करने के लिए चल दी और उसने ग्वालियर क्षेत्र पर अपना अधिकार कर लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया ने छोड़ी राजधानी थी, अंग्रेजों के एक मित्र थे सिंधिया जो कि अंग्रेजी सेना से जाकर मिल गए थे। उन्होंने रानी की साहस, वीरता और पराक्रम को देखकर अपनी राजधानी छोड़ दी थी। बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी, जो खूब पुरुषों के समान युद्ध करती थी वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी, आपके जनरल स्मिथ सन्मुख था, उसने मुँह की खाई थी। कान्हा और मंदिरा सखियाँ रानी के संग आई थीं, युद्ध क्षेत्र में उन दोनों ने भारी मार मचाई थी, पर पीछे ही रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। बुंदेलहर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रहे हैं सुभद्रा जी, क्या कह रही हैं कि विजय मिली पर अंग्रेजों की फिर सेना गिर आई थी। ग्वालियर पर रानी को विजय प्राप्त हो गई थी, परंतु आगे चलने के बाद रानी को फिर अंग्रेजों की सेना ने घेर लिया था। अब के जनरल स्मिथ सम्मुख था, अंग्रेजों ने इस बार रानी से युद्ध करने के लिए जनरल गवर्नर स्मिथ को रानी के सामने भेजा था और रानी ने उसको भी मुंह की खिलाई थी, अर्थात उसे भी युद्ध में परास्त कर दिया था। कान्हा और मंदिरा सखियाँ रानी के संग आई थी। रानी की 2 सखियाँ अर्थात सहेलियाँ थी, एक का नाम कान्हा था और दूसरी का नाम मंदिरा था। वे दोनों रानी के संग युद्ध करने आई थी और उन दोनों ने युद्ध क्षेत्र में रानी के साथ अंग्रेजों को मारने के लिए भारी तबाही मचाई थी, पर पीछे ही रोज आ गया, हाय गिरी अब रानी थी। अंग्रेजों ने इस प्रकार का दस्ता तैयार किया था कि सामने जनरल स्मिथ था और पीछे ह्यूरोज था। पीछे से रानी ह्यूरोज की सेना से घिर गई, अब वह चारों तरफ से अंग्रेजों की सेना से घिर चुकी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही है सुभद्रा जी कि बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से हमने ये कहानी सुनी थी, जो खूब पुरुषों के समान युद्ध किया करती थी वह झांसी वाली रानी थी। देखेंगे। तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार, रानी एक शत्रु बहु तेरे, होने लगे बार पर बार। घायल होकर गिरी सिंहनी, उसे वीर गति पानी थी। बुंदेलहर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। क्या कह रही है सुभद्रा जी? तो भी रानी मार काट कर चलती बनी सैन्य के पार। रानी चारों ओर से अंग्रेजों से घिर जाने के बाद भी वह चारों ओर से मार काट मचा रही थी और उसकी सेना को पार करती जा रही थी, किंतु सामने नाला आया था वह संकट विषम अपार। परंतु सामने एक बहुत बड़ा नाला था, रानी घायल हो चुकी थी और उस नाले को पार करने में अक्षम नजर आ रही थी। घोड़ा आड़ा नया घोड़ा था, इतने में आ गए सवार।
जो रानी का पहला घोड़ा था वह मृत्यु को प्राप्त हो गया था। अब दूसरा घोड़ा जो कि नया था वह उस नाले को पार नहीं कर पा रहा था और इतने में ही अंग्रेजों के सवार वहाँ पर आ गए। रानी एक शत्रु बहुतेरे होने लगे बार पर बार। रानी वहाँ अकेली थी और चारों ओर से शत्रु की सेना से घिर गई थी। वे रानी पर वार कर रहे थे, हमले पर हमले कर रहे थे, इसीलिए रानी अत्यधिक घायल हो चुकी थी। घायल होकर गिरी सिंहनी उसे वीरगति पानी थी। सिंह के समान युद्ध करती हुई रानी वहाँ पर घायल होकर गिर गई। अब उसे मृत्यु ही प्राप्त होनी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से ये कहानी सुनी है, जो पुरुषों के समान युद्ध किया करती थी वह झांसी वाली रानी थी। आगे देखेंगे। रानी गई सितार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी, मनुज नहीं अवतारी थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही है सौदरा कुमारी चौहान कि रानी गई सिधार चिता अब उसकी दिव्य सवारी थी। रानी स्वर्ग सिधार चुकी थी, मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी और अब उसकी सवारी घोड़ा नहीं था, उसकी सवारी थी चिता, अर्थात उसे चिता पर सजाना बाकी रह गया था। मिला तेज से तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। उसे जो प्रशंसा मिली है, उसे जो यश मिला है, वह उस यश प्राप्ति की सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थी। जिस समय रानी ने युद्ध में वीरगति पाई थी उस समय उसकी उम्र केवल 23 साल की थी। मनुज नहीं अवतारी थी, वह मनुष्य नहीं थी, एक अवतारी थी, अर्थात अवतार का रूप लेकर इस पृथ्वी पर आई थी। हमको जीवित करने आई वन स्वतंत्रता नारी थी और वह हमारी सोई हुई चिंगारी को जगाने के लिए आई थी। स्वतंत्रता की बात को हमें सिखाने के लिए आई थी, एक स्वतंत्रता की नारी बनकर। दिखा गई पथ सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी और वह हमको एक मार्ग दिखा गई है सच्चाई का और कभी भी किसी के गुलाम ना रहने का। उससे हमें सीख मिलती है कि यदि कोई हमें गुलाम रखना चाहता है तो हमें उसकी बेड़ियों को तोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। ऐसा हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से सुना है कि एक लड़की जो पुरुषों के समान युद्ध किया करती थी वह झांसी की रानी थी। आगे देखेंगे। जाओ रानी याद रखेंगे ये कृतज्ञ भारतवासी, तेरा यह तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। हो बनबाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। तेरा स्मारक तू ही होगी, तू खुद अमीर निशानी थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कह रही है सौदरा कुमारी चौहान कि हे रानी अब तुम इस चिता पर चैन से सो जाओ, हम तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। ये पूरे भारत के लोग तुम्हारे कृतज्ञ हैं, अर्थात तुम्हारे आभारी हैं, क्योंकि तुमने हमें स्वतंत्रता की चिंगारी को जगाया था। ये तेरा बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। तूने जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए अपना बलिदान दिया है, ये आने वाले समय में अविनाशी स्वतंत्रता की भावना को भारतीय लोगों के मन में जीवित रखेगा। हो बे चुप इतिहास लगे सच्चाई को चाहे फांसी। और कह रही हैं चाहे इतिहास खामोश हो जाए और सच कहने वाले को चाहे फांसी हो जाए। हो मनमाती विजय मिटा दे गोलों से चाहे झांसी। और अंग्रेज की सेना कितने भी मदमस्त हो अपनी विजय में, और चाहे वह गोलों से, बारूद से, तोपों से झांसी को मिटा दे, परंतु क्या बता रही हैं, तेरा स्मारक तू ही होगी। स्मारक कहते हैं मृत्यु की बात बनाई गई किसी की तस्वीर को। तू स्वयं अपनी तस्वीर है, तू खुद अमृत निशानी थी और तू कभी ना मिटने वाली एक निशानी भारतीय लोगों के लिए थी। बुंदेली हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब बड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हमने बुंदेलखंड के लोगों के मुँह से एक कहानी सुनी थी, जो पुरुषों के समान मैदान में युद्ध किया करती थी, वह झांसी वाली रानी थी। प्रिय बच्चों, यह कविता सुभद्रा कुमारी चौहान की है और ये उनकी लिखित पुस्तक मुकुल से ली गई है। तो आपने अभी पढ़ा झांसी की रानी। इसकी PDF वीडियो के साथ आपको मिल जाएगी।
सभी बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, लाइक करेंगे तथा शेयर भी करेंगे। आज के लिए केवल इतना ही। अगली वीडियो लेकर फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।